नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। निशाना गोल पर है तो निश्चित रूप से लग जाएगा। यानी आपने जो निशाना साधा है, जिस काम पर आप लगे, वो काम यदि बराबर है, यदि आप बिल्कुल सही जगह सही काम को पकड़े, उस काम में लगे हुए हैं, बेशक आज आपको सफलता ना मिले, आप असफल हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जब आप एग्जामिनेशन प्रणाली को अपनाते हैं तो वहाँ क्या चीज़ होती है? वहाँ होता है आपका गोल। आपको पता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो या पास हो, लेकिन आप वापस से फिर उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका गोल बिल्कुल सही है। बस फर्क इतना है, ये गोल किसी और ने बना करके दिया, इसलिए वो सारी चीज़ें भी बना करके देते कि इस गोल में ये काम करोगे। 1 से लेके और 100 तक के सारे स्टेप सामने वाले ने आपके लिए बना करके रखे, तो आपको सुगमता से वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो गोल आप अपने लिए बनाते हैं, उसके सारे 1 से लेके 100% तक के जितने भी एफर्ट्स डालने, वो एफर्ट्स आप ही को डालने हैं, वो कोई दूसरा नहीं डालेगा। तो वो एफर्ट्स के लिए, और उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, वो जो उसकी जो कहेंगे, जो हम सिनॉप्सिस बना देंगे, वो भी हम ही को बनानी है, किसी और को नहीं बनानी। तो हमें अपना गोल सेट कर लेना है, तो हमारा काम निश्चित रूप से पूरा होगा, और वक्त पर पूरा होगा, और बहुत अच्छा पूरा होगा। बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि काम करने में देर इसलिए हो जाती है कि हम कहीं और दूसरी जगह कोई ऐसे, देखिए, जीवन में व्यक्ति जो सिंसियर होते हैं वो फालतू में तो अपने समय को वेस्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी मजबूरी होती है, या इतनी पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको नहीं छोड़ सकते। तो उसको कई बार निभाने में व्यक्ति आगे पीछे हो जाता है, नंबर मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ें कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैं इस प्रणाली से कई बार मैं इस प्रणाली से जज नहीं करती लोगों को कि भाई मार्क्स यदि किसी की फर्स्ट डिवीजन आ गई तो वो बहुत होशियार है, जिससे कि जो फेल हो गया वो बहुत मूर्ख है। ऐसा नहीं है। जब वो व्यक्ति सामने आता है, आप उससे मिलते हैं, आपको समझ में आया था ये व्यक्ति है तो होशियार, लेकिन किसी कारण से रह गया। अब वो कारण कौन सा है, उसको जानने की कोशिश उस एग्जामिनर की है, जो एग्जामिनर एग्जामिनेशन की सीट पर बैठा है। लेकिन आपका काम क्या है कि आप यदि फेल हुए हैं, आप यदि नहीं कर पाए हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाए हैं? आपके पास भी अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप जब अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला ये मानने को बाध्य हो जाता है, सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक ख़ास वजह थी जिसकी वजह से इसको ये मार्क्स नहीं मिल पाए, ये डिग्री नहीं मिल पाई, इस पद तक नहीं पहुंच पाया व्यक्ति बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए। समय नहीं था, एज निकल गई, नहीं कर पाया व्यक्ति। लेकिन योग्यता उससे भी कहीं ऊपर है, जो पद मिलने वाला था। ये व्यक्ति से मिलने के बाद पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? क्योंकि उसने वो काम करना जानता है, वो उस योग्य है, उसने निशाना तो सही जगह लगाया था। कारण बहुत सारे ऐसे आ गए जहाँ पर वो उस समय पर काम नहीं कर पाया, उस समय जब उसे काम करना चाहिए था। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जब कभी किसी का इंटरव्यू लेना हो, तो कभी भी इतने मत अड़ो कि सामने वाले के बारे में ऐसी राय मत बना के रखो कि जिससे सामने वाले ने की छवि खराब हो। पहले उसको जानो तो कि वो कितना जानता है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या जानता है, उसकी नॉलेज कितनी है। अभी यदि हम मेट्रो सिटी का यदि तुलना, अभी तो हम देख रहे हैं गांव के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए, छोटी सिटी में रहने वाले बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, कोरोना के समय से मोबाइल सबके हाथ में आ गया। मोबाइल ने
मेट्रो सिटी से जोड़ दिया, बल्कि विश्व से जोड़ दिया लोगों को। तो अब लोगों के पास एक्सपोजर घर पहुंच रहा है। पहले लोग बाहर ढूंढते थे, अब लेकिन फिर भी फ़र्क तो थोड़ा होता है। एक व्यक्ति किसी जगह रह कर के किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति सुन कर के संपर्क में आता है, तो एक अंतर तो है, लेकिन फिर भी उस अंतर में बहुत सी बातें उसको पता होती। अंतर होने के बावजूद भी बहुत सी बातें वो समझ चुका होता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब वो चीज़ों को रियलाइज़ करता है। तो उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, चीज़ों को सही जगह से करने के लिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमको अपने काम को करने के लिए हमें जो अपना काम करना है वो अपने गोल पर करना है। हमें पता होना चाहिए हम ये काम करेंगे, इतने दिनों में करेंगे और इसका रिजल्ट क्या है। आज आप देखते हैं कि जो जितने भी युगों के नाम दिए गए हैं, जितने भी जो मतलब किसी चीज़ को आगे ले जाने वाले जो व्यक्ति हुए हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग क्यों कहा गया? कोई खास वजह होगी ना। एक युग का प्रणेता किसी व्यक्ति विशेष को मान लिया जाए तो आखिर कोई वजह तो होती है। ऐसे तो कोई किसी को मान नहीं लेता। मनवा करके दिखाइए आप, यदि है ताकत तो। नहीं मनवा सकते। कोई भी व्यक्ति आपको उस समय तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि आपको मान नहीं लेगा, जान नहीं लेगा। दोनों चीज़ें जरूरी है, मानना और जानना दोनों चीज़ें हैं। मानेगा, शेर है, शेर बैठा है तब भी वो उसकी पता है कि भाई बैठा है ना। शेर का नाम आते ही उसकी छवि पहले बन जाती है, बाद में शेर सामने आएगा। लेकिन शेर इसलिए आज तक जाना जाता है, बहुत दिनों से छवि चल रही है इसलिए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे जीव की छवि बता दी जाए जिसको किसी ने ना देखा हो, तो उसकी छवि बनने में टाइम लगेगा। शेर की छवि हम जानते हैं ना, इसलिए उसके अस्तित्व को पहचानते हैं कि भाई ये क्या क्या कर सकता है। देखने में तो वो छोटा लगता है, हाथी से छोटा लगता है शेर, लेकिन उसका औहदा, उसका कद काठी, उसकी सामर्थ्य कि उसके सामने अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। जंगल का कोई जीव उसके सामने ठहर नहीं सकता, सब इधर उधर हो जाते हैं। किसी को राजा बनाते हैं तो आखिर उसके अंदर कोई क्वालिटी होती ना। पहले राजा बनाते थे तो पहले राजाओं के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ये था कि जो शरीर से शक्तिशाली हो, जो कभी भी के अपनी प्रजा के लिए लड़ने में समर्थ हो, अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति राजा बन सकता है। जो बुद्धिमत्ता की बात थी वो तो उस समय जो है वो मंत्री के पद पर, मंत्री को या सलाहकार को दे दी जाती थी, जिसका काम ज़्यादातर ब्राह्मण समाज को ही दिया जाता था कि मंत्री के पद पर या उस पर वही होते थे और वो उनको सलाह दिया करते थे और वो उनका काम था। वो उतने वीर नहीं थे लेकिन उस काम में माहिर थे कि वो बुद्धि को चलाने में जितने वो माहिर थे उतने राजा माहिर नहीं थे। आज दोनों चीज़ें मिल रही हैं लोगों को, और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति पलट गई है। आज राजा को चलने की जरूरत ही नहीं है भाई। राजा ही देखिए, पहले समय में कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि ये ना समझी की निशानी है कि जो व्यक्ति ताकतवर है, जो व्यक्ति राजा बनने लायक है, वही व्यक्ति सबसे आगे चला है। यदि वो मारा गया तो पूरे राज्य का जो भी हम एक परिणाम सोच करके आगे बढ़ते थे वो परिणाम खत्म हो जाता था और उसी समय पराजय स्वीकार कर ली जाती थी उसी समय, क्योंकि राजा ही मर गया तो अब प्रजा क्या लड़ेगी। लेकिन आज क्या है? आज हम उस भूमिका को कौन अदा करता है? जो सैनिक है। अब उस भूमिका में सैनिक है और जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं वो बुद्धिमत्ता से काम करने वाले। कहाँ डिसीजन लेना है, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, वो अधिकारी चाहे कोई भी हो, चाहे सेना के अधिकारी हो या फिर सिस्टम के अधिकारी हो,
वो उस काम को कर रहे हैं। तो अपने अपने गोल पर निशाना साध करके काम करना पड़ता है। जब बड़ी बड़ी जो है आदमी जंग जीत जाता है, ऐसी चीजें कर जाता है जिसको कभी सोच ही नहीं सकता व्यक्ति। अभी मुझे याद नहीं आ रही कि जो जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के और वहाँ जो है जो नाम भूल रही हूँ मैं, एयरफोर्स के जो वो थे, उन्होंने जो करिश्मा करके दिखाया था। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने भारत की जो है एक विजय गाथा लिख करके आ गए पाकिस्तान के अंदर। ये जो जो ये काम किया कब? जब आदमी पहले से उसकी तैयारी में होता है। तैयारी करनी पड़ती है ना। गोल था कि मुझे भारत को जिताना है, भारत को आगे लेके जाना है। अभी भी काम लोग करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लोग विशेषकर, मैं फिर बाद में एक बार निश्चित रूप से महिलाओं को लाती हूँ, क्योंकि महिलाएं फिर बाद में बस एक छोटा सा काम मिल जाए, उसके बाद वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। कोई छोटा सा भी काम मिले, यानी यहाँ तक कि एक स्कूल में प्राइमरी टीचर भी बन जाए ना, उसके बाद भी उनको लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब कोई काम करने की, मेरे पास सब कुछ आ गया। उनको ये पता ही नहीं कि उनके पास जो आया है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें आपकी तब काम कर रही हैं जब कोई दूसरा आपके घर को चला रहा है, आपकी चीज़ों को चला रहा है। आपका अपना अस्तित्व है क्या? कुछ नहीं। 1 मिनट में आपको निकाल दिया, परमानेंट आप है नहीं, निकाल दिया, आपका अस्तित्व कहाँ है? हिल गया अस्तित्व। तो क्या अस्तित्व? कुछ नहीं। इवन देन परमानेंट में भी कहाँ, परमानेंट में से भी लोगों को हटा दिया जाता है। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं हटाया जा सकता है, कहीं से किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो खैर जीवन की तो खैर बात ही अलग है, मगर बात ये कि आप काम तो वो कीजिए, काम तो सही जगह पर कीजिए। आपके काम बराबर होना चाहिए। आपके पास खाली समय है कहाँ, चाहे पुरुष है या स्त्री। हाँ, आपका पास गोल नहीं है तो खाली समय आप इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि आपके पास गोल नहीं है ना। आप तो सिर्फ उसी को अपना अल्टीमेट गोल मानते हैं जो आप सर्विस करने जाते हैं, जिससे कि आपका घर चलता है। भाई इनका अर्निंग का सोर्स आपने डेवलप किया तो आप तो महान हो गए। अब संसार में आपसे बड़ा कौन है? जो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने लेकर के आ रहा है, अब आपसे बड़ा है कौन? आगे पीछे के लोग आपके सामने तो खड़े कहीं हो ही नहीं सकते। ये भूल होती है। किस चीज़ की भूल होती है? ये होती है हमारी कम समझ की भूल, हमारी नादानी की भूल। हम आज भी बच्चे ही, यानी यहाँ आकर के लगता है कि व्यक्ति जो है वो उसको एहसास ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। जिस चीज़ को हमें कभी कभी तो लोग इस बात को सुन कर के चौंक जाते हैं कि क्या लोगों के पास हजारों करोड़ रुपया होता है। क्यों इस बात से चौंकते हैं? क्योंकि कभी उन्होंने इतनी बड़ी बात सोची नहीं कि हजारों करोड़ रुपया चाहिए। क्योंकि आज तक तो हमने अपने आध्यात्मिक पुस्तकों के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से तो यही सुना है कि माया मोह में पड़ना ही नहीं चाहिए। माया मोह का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को संसार से जाना है। मान लिया हमने कि व्यक्ति को संसार से जाना है, लेकिन जब तक संसार में रहना है तब तक तो उसको सब कुछ चाहिए ना। आज यदि सब लोग इसी तरीके के होते तो क्या जो आज प्रोग्रेस देख रहे हैं आप, क्या वो प्रोग्रेस हो सकती थी? क्या आप उस तरीके की हेल्थ, वेल्थ और इतनी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या वो हो सकती थी? हर व्यक्ति यही सोच लेता, माया और मोह में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें संभव थी जो आज नई से नई चीज़ें आप देख रहे हैं हर फील्ड में? वो उन लोगों के कारण हो पाती नहीं है, हो पाई हैं और हो पाती हैं जो लोग अपना गोल सेट करते हैं और उस काम पर लगे रहते हैं।
कभी पीछे नहीं हटते, कितना भी मिल जाए। अरे आप बहुत ठीक है ना, आप करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, बांटिए, आप दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, आप ऐसे लोगों को दीजिए जिन लोगों के पास में नहीं है। आप काबिल हैं ना, आपके पास काबिलियत है, आपने साबित किया है, मान लिया हमने, आप काबिल हैं। काबिलियत तो मानी ही जाती है ऐसे लोगों की, उनको नाकाबिल कौन कह देगा? क्या आज अंबानी जी को कोई नाकाबिल कह सकता है? जिसने इतने बड़े बड़े काम कर लिए वो काबिल तो हो ही गया व्यक्ति, लेकिन उस काबिलियत का आप फायदा उठाइए, आप बांटिए, लोगों को करिए। तो ये तो आपकी बड़ी बात है ना आप, लेकिन ये तो आदमी तब करेगा जब उसको आगे की बात पता होगी। उसको तो लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब लग गया, और जॉब भी इतने पैसे कैसे, इतनी सैलरी मिल रही है मुझे, अब मुझे क्या करना है? मुझे जीवन में जो पाना था वो सब कुछ मिल गया। यहाँ पर व्यक्ति अपनी अप्रोच ही बदल देता है, जो नहीं बदलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब